वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था कैंडल स्टिक, लेकिन जब आप कैंडल स्टिक को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर हमारे को वॉल्यूम भी यूज़ करना पड़ता है चीज़ों को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो भाई यहाँ पर चार्ट में तो कोई वॉल्यूम लगा हुआ दिख रहा है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? ग्रीन वॉल्यूम मतलब बायर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, और रेड वॉल्यूम मतलब सेलर्स। यही अगर आप लोगों को लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो इसकी तरह से। वेल, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या है एंड वॉल्यूम को देखा कैसे जाता है, वॉल्यूम को ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, माई नेम इज दिनेश कोहला एंड यू नो मी एज स्टॉक बर्नर। और आप लोग देख रहे हो एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज जिसके अंदर अपने छोटे भाई अर्जुन को सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग फ्रॉम जीरो। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बनी है, क्योंकि जिस लेवल पर अपने छोटे भाई को सिखा रहा हूँ उसी लेवल पर शायद ही मैं किसी को सिखाऊंगा। तो इस सीरीज का पूरा फायदा उठा लो। और हाँ, ही इज जस्ट 17 और 18 होते ही इसको अपनी ड्रीम कार परचेज करनी है। कौन सी भाई? पोर्शे 911। तो ये चाहता है कि भाई ट्रेडिंग से ही करे। अब हो पाएगा नहीं, तभी पॉसिबल है जब ये चीज़ों को सही तरीके से सीखेगा। बट आप लोग इस सीरीज़ को पूरा एंजॉय करो और ट्रेडिंग को सीखो और सीख के ही मार्केट के अंदर काम करना। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम से पहले बात करते हैं हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर अप किए हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और लास्ट टॉपिक हमने कैंडलस्टिक पर कवर अप किया था। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ आवर एपिसोड नंबर 13, इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस, जो भाई ने कहा था कि ग्रीन है तो बायर्स, रेड है तो सेलर ज़्यादा हैं, इसको मैं भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब पता है क्या होता है? नंबर्स ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन अ स्पेसिफिक टाइम। अगर आप वॉल्यूम को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम लगा है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट, इस 15 मिनट की इस कैंडल पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा। मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर हमारे पास वॉल्यूम हाई है, ये चाहे ग्रीन है ये चाहे रेड है, मैटर नहीं करता है। वो ग्रीन या रेड इसलिए दिखाता है कि वहाँ से सेलिंग जैसी आ रही तो रेड दिखा दिया, बाइंग जैसी आ रही तो ग्रीन दिखा दिया। बट ये वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जब नीचे से हम वॉल्यूम लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस स्पेसिफिक कैंडल, इस स्पेसिफिक प्राइस के आसपास, जहाँ पर प्राइस आया था इस जगह के आसपास, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने इंटरेस्टेड है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यहाँ इधर कहीं पर भी तो कैंडल बनी थी, यहाँ कहीं पर तो कैंडल बनी थी, बट यहाँ पर शायद कोई ऐसा लेवल होगा जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसको खरीदने या बेचने। यानी कि प्राइस पॉइंट है फॉर एग्जांपल 100 रुपये का, और 100 रुपये के प्राइस पे किसी को बेचना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, किसी को खरीदना। लेकिन ये एक ऐसा जोन है जो सबको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है मतलब कि यहाँ से, इस स्पेसिफिक जोन से कोई ना कोई बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है। यानी कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इस स्पेसिफिक जोन पे बहुत ज़्यादा क्या है? बड़े हैं, हाई हैं। इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं को तो बड़ा मूव आना है। अब वो बड़ा मूव कहाँ आएगा? जब हमने लास्ट कैंडलस्टिक की बात करी थी, उन कैंडलस्टिक्स को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे को वॉल्यूम ने भी इंडिकेशन दे दिया कि इस स्पेसिफिक प्राइस पे वॉल्यूम बढ़ने लग गया, मतलब लोगों का इंटरेस्ट आ चुका है। बायर्स भी आ गए, सेलर्स भी आ गए, HNIs भी आ गए, ठीक है, बड़े प्लेयर्स भी आ गए, इंस्टीट्यूशन भी आ गए, सब आ चुका है। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, उनकी ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि ग्रीन बनी है तो बायर्स आ गए, रेड वॉल्यूम बना है तो सेलर्स। वॉल्यूम का मतलब ये होता है उस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। समझ में आया वॉल्यूम का मतलब? यस। तो जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा वहाँ पर हमको होना है अलर्ट, ठीक है। वॉल्यूम का सिंपल मतलब है एक सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, एक दिन के अंदर टोटल कितने बाइंग या सेलिंग हुए, कितने लोगों ने वहाँ पर खरीदारी या बिकवाली की है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम को इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम उसमें जाते हैं मॉल में, और जैसे हम LV के मॉल में गए तो वहाँ पे क्या तेरे को बहुत ज़्यादा लोग दिखे? नहीं दिखे ना, वहाँ पे तो लिमिटेड ही लोग थे, एक दो लोग थे। लेकिन वही चीज़, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक LV का स्टोर है वो बहुत महंगा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में। वहाँ मेरे जैसे या तेरे जैसे लोग ही जाएंगे, तू भी मेरे साथ ही जाएगा, अकेले तो जाएगा नहीं, जो उस स्पेसिफिक LV को खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं या उतना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहीं तू चांदनी चौक चले जा, वहाँ पे तेरे को घुसने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ बिक रहा है वो सबके
बजट में है, पॉकेट में, यानी कि वो सब लोग वहाँ जाके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वो जो मार्केट है वो सबके लिए इंटरेस्टिंग मार्केट है, वहाँ पर उनको जो चाहिए वो सब मिल जाता है, इसीलिए वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये LV का स्टोर सबके बजट के बाहर है। एक वॉलेट हमने पर्स लिया 80,000 रुपये का पड़ा, क्या कोई पर्स पर 80,000 रुपये खर्च करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सबके बजट के बाहर है, यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उस चांदनी चौक के बाज़ार में लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं उनके अकॉर्डिंग बजट में। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि इस स्पेसिफिक जगह पर जहाँ पर वॉल्यूम बड़ा है, यानी कि यहाँ पर सब इंटरेस्टेड यहाँ पर बायर्स भी है, यहाँ पर कहीं पर बड़ा, यहाँ पर सेलर्स भी है। सेलर्स दबा के बेचे, बायर्स दबा के खरीदते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट जो आया एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर सबके सब इंटरेस्टेड हैं, सबके सब यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है वो हमारे वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। एंड यहाँ एक स्पेसिफिक कैंडल पे वॉल्यूम इंडिकेट हुआ, प्राइस यहाँ से बूम कर दिया। अब समझो सिर्फ इस वॉल्यूम को किसी ने आइडेंटिफाई किया होता और यहीं से ही वो बढ़िया सा बॉटम पकड़ लेता और इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लेता। समझ में आया वॉल्यूम की पावर, वॉल्यूम क्या होता है। अब आगे समझते हैं, राइट। सो हाई वॉल्यूम का मतलब होता है मूव जो मोर पार्टिसिपेशन है, जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है बायर्स से सेलर्स का। लो वॉल्यूम का मतलब इंटरेस्ट नहीं है, लाइक LV स्टोर। हाई वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, लाइक चांदनी चौक का मार्केट। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ प्राइस गाड़ी है एंड वॉल्यूम उसका पेट्रोल, राइट। प्राइस को चलने के लिए, प्राइस को भागने के लिए वॉल्यूम होना ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा प्राइस ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्या जो पैनिक स्टॉक्स होते हैं उनमें वॉल्यूम होता है? नहीं होता है। तो कोई भी छोटी सी बाइंग होती है एकदम से चढ़ जाते हैं, कोई भी छोटी सी सेलिंग होती है एकदम से गिर जाते हैं। हम खरीदने जाते हैं, हमको मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग ही नहीं है, वहाँ पर खरीदार ही नहीं है, वहाँ बेचने वाले ही नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट डज वॉल्यूम टेल्स यू। हमको वॉल्यूम क्या क्या बताता है? वॉल्यूम हमारे को ना पूरी ट्रेडिंग का जो इकोसिस्टम है वो समझाता है कि कैसे काम करता है। वॉल्यूम बताता है स्ट्रेंथ ऑफ, जो हमारे पास एक्चुअल में मूव आ रहा है उसकी क्या स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम बताता है कि जो हमारे पास ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन आया है, क्या वो ब्रेकआउट रियल है या फेक मूव है। जो एक्चुअल मूव आया है वो रियल मूव है, फेक मूव है। जिसको भी ये लगता है कि भाई मैं ब्रेकआउट में फंस जाता हूँ, बैकग्राउंड में ट्रैप हो जाता हूँ, वो क्या देखेगा? वॉल्यूम देखेगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अगर ट्रेंड बढ़ते जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। वही चीज़, अगर ट्रेंड बढ़ते जा रहा है बट वॉल्यूम गिर रहा है तो ट्रेंड वहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यानी कि आप ट्रैप हो सकते हो, राइट। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कन्फर्मेशन, यानी कि अगर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है और उस पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, या जब ब्रेकडाउन हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ा है, तो इसका मतलब जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ अच्छा है, मतलब कि जेन्युइन है। लेकिन ब्रेकआउट हुआ बड़ी कैंडल के साथ, वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब फेक है, फंस सकते हो। रिवर्सल सिग्नल, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम गिर रहा है, तो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है कि भैया ऊपर जाने में अब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ज़्यादा लोग खरीदारी है, बिकवाली वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ मूव। एक एक्चुअल जो मूव आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्राइस गोइंग अप, हाई वॉल्यूम है, प्राइस ऊपर जाता है, वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब क्या है? बुलिश मूव है। प्राइस गोइंग डाउन एंड वॉल्यूम हाई, इसका मतलब बियरिश मूव, राइट। इसका मतलब है कि प्राइस बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशन या कोई भी बड़े प्लेयर्स है वो उस जगह पर इन्वॉल्व है उस प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हुई है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कब ज़्यादा होंगी? जब बहुत हैवी क्वांटिटी में बाइंग होगी, बहुत हैवी क्वांटिटी में सेलिंग होगी, और वो बहुत हैवी क्वांटिटी हम रिटेलर की बस की बात नहीं है, वो करते हैं इंस्टीट्यूशन। तो वॉल्यूम को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीक मूव एंड फेक मूव कब होगा? जब प्राइस ऊपर जा रहा है एंड वॉल्यूम लो है, यानी कि जो मूव है अपसाइड का वो कमज़ोर है, नहीं करना है बाय। प्राइस फॉल कर रहा है, वॉल्यूम लो है, यानी कि जो डाउन साइड मोमेंटम आ रहा है कहीं ना कहीं कभी भी रिवर्स हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम लो है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमने कहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम विथ चार्ट एग्जाम्पल। जो हमारे पास यहाँ पर ब्रेकआउट आना चालू हुआ, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला? ये ब्रेकआउट आ रहा है, इस जगह के आसपास हमको यहाँ पर ब्रेकआउट आते हुए दिखा, लेकिन यहाँ से देखो क्या होने लग गया? वॉल्यूम इंक्रीज। प्राइस यहाँ पर पड़ा हुआ था, इस एरिया के आसपास पड़ा हुआ था, वॉल्यूम एक लाइन में चल रहा था, वॉल्यूम में कुछ हलचल नहीं हुई। जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट देना चालू किया, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ, यानी कि प्राइस मूव कर रहा है एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो मूव है ये जेन्युइन मूव है, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है।
जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है आपने उधर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम आपको कंफर्मेशन दे रहा है। बाकी अदर कैंडल्स ने यहाँ पर कंफर्मेशन दी होगी। लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक कैंडल स्टिक बनाया था, क्या वो कैंडल स्टिक यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है? यस। हाँ, उसके अलावा भी मैंने एक और कैंडल स्टिक बनाया था, वो भी बनता हुआ दिख रहा है। तो जी यस, तो यहाँ से हर एक कैंडल स्टिक, हर एक पैटर्न, हर एक ट्रेंड लाइन, इसके बारे में पढ़ाई थी। यस। तो ट्रेंड लाइन अब मैच करती हुई दिख रही है। यस। तो धीरे धीरे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ोगे तो अभी तक की जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं वो अब सब आपको मैच करती हुई दिखेंगी। यहाँ ट्रेंड लाइन भी लगी है, यहाँ पे चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, यहाँ पे जो हमने बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, जो रिवर्सल कैंडल पढ़ी वो भी पढ़ी है हमने, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखा है, ट्रेंड लाइन को भी ट्रेड करना सीखा है। अब जाके हमको ट्रेडिंग समझ में आ रही है। तो मेक श्योर आप इस सीरीज़ को जरूर लाइक करना, वीडियो को लाइक करो। अगर आप बिगिनर हो कमेंट करना बिगिनर, और हाँ, जिसको ट्रेडिंग करनी है और वो अपनी ट्रेडिंग बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना चाहता है, दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद क्रिप्टो। और क्रिप्टो का मतलब ये नहीं कि आप सीधे स्पॉट और बाय सेल कर दो, 30% टैक्स बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट वे है कि आप डेल्टा पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो कि एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ काफ़ी टाइम से। बहुत स्मूथ है, ईजी है। यहाँ पर आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अप टू 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। यानी अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप लेवरेज का यूज़ करके सही तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। बाकी लेवरेज जब यूज़ करना है तो 25x से ऊपर ना जाए, क्योंकि आपका अकाउंट इजीली लिक्विडेट हो जाएगा। बाकी जिसको अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि वॉल्यूम पे। ये था हमारा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, वॉल्यूम राइज हुआ, ब्रेकआउट भी आया, एक बड़ा मूव आया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखो प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, वॉल्यूम बढ़ना चालू। अगर ये प्राइस ब्रेकडाउन दे रहा होता, यहाँ पर भी प्राइस नीचे आया, यहाँ पर भी प्राइस नीचे आया, यहाँ पर भी प्राइस नीचे आया, बट वॉल्यूम कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये देखो, यहाँ से देखो, इस जगह से वॉल्यूम बढ़ना चालू, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया इस एरिया के आसपास, लेकिन वॉल्यूम यहाँ से ही बढ़ना चालू हो गया। राइट, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, फॉल भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो मूव है जेन्युइन मूव है, इसमें हम शॉर्ट करने के लिए जा सकते हैं। और बात कर देते हैं और कुछ एग्जाम्पल। ये देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर वीक और फेक मूव का चार्ट एग्जाम्पल है। यानी कि यहाँ पर प्राइस फॉल किया, फिर फॉल किया, इस लेवल का ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन यहाँ पर सब लोग शॉर्ट करने जाएंगे। लेकिन हम लोग हैं स्मार्ट ट्रेडर्स, हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? ब्रेकडाउन विद लो वॉल्यूम। जब ब्रेकडाउन आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम लो है, इसका मतलब हमारे को ट्रेड नहीं करना है। अब देखो राइजिंग, यहाँ पर क्या रिटेलर्स कॉट, यहाँ पर रिटेलर्स फंस गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेकडाउन आया था, ट्रैप हो गए। जो भी कहते हो सर मैं फंस जाता हूँ, ट्रैप हो जाता हूँ, फेक आउट ब्रेकआउट से कैसे बचे? वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम नहीं था, यहाँ ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद ऊपर और वॉल्यूम राइज करना चालू। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल एक और देखते हैं। यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, रेंज बनी, ब्रेकआउट आया, बट यहाँ पर देखोगे जब मूवमेंट आ रही थी वॉल्यूम लो। ठीक है, वॉल्यूम लो, मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का यहाँ पर कुछ स्पाइक आया नहीं। राइट, एंड यहाँ पर क्या हुआ, रिटेलर्स को मार्केट ने ट्रैप किया, एकदम से फॉल किया, वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया। तो जहाँ पर एक्चुअल मूव आ रहा है वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, जहाँ पर फेक मूव है वहाँ पर कंपेरेटिवली वॉल्यूम लो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वॉल्यूम को यूज़ करना है। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वॉल्यूम का यूज़ हम ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए भी करते हैं, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन को आइडेंटिफाई करने की, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, या मुझे इस ट्रेंड के साथ बैठना है नहीं बैठना है, वो भी हमको वॉल्यूम बताता है। कैसे? जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कंटिन्यू करना है, यानी कि कंटिन्यू बाइंग हो रही है और यहाँ पर हमको होल्ड करना चाहिए। दूसरा केस, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम डाउन है, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड फेक है। ट्रेंड फेक है, यानी कि ट्रेंड वीक है, हमको यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए, बुक कर लेनी चाहिए पोजीशन, या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए, या हमारे को यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल जल्दी आ सकता है। फिर है इन डाउन ट्रेंड, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, यानी कि यहाँ पर हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल रही है, यानी कि हमारे को होल्ड करना चाहिए, ट्रेंड को में पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्राइस गिर रहा है बट वॉल्यूम भी गिरा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, हाँ, तो सेलिंग लो है। सेलिंग लो है, यानी कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है। यहाँ पर सेल मत कर देना, वॉल्यूम गिर रहा है मतलब वॉल्यूम खत्म हो चुका, अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें कोई सेलिंग नहीं करनी, हम वहाँ पे जो हमारी पोजीशन है उसको बुक करेंगे या रिवर्सल को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये है ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट एग्जांपल। यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये देखो वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस मूव किया,
वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस मूव किया, वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस मूव किया, वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ा। तो हम जब भी हमारे को पुल बैक मिल रहा है, बाइंग आ रही है, वॉल्यूम। इसमें एक चीज़ होगी कि जब हमारे को ट्रेंड कंटिन्यू, हमारे को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है ना, जब भी प्राइस नीचे को फॉल करेगा उस एरिया के आसपास हमेशा वॉल्यूम नीचे आएगा। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है तो जब भी बाइंग आएगी वॉल्यूम बढ़ेगा, जब भी बाइंग आएगी वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसी के बीच में हल्की बहुत सेलिंग आएगी, वॉल्यूम हमेशा लो मिलेगा। जितनी भी सेलिंग वाले जोन आते हैं वॉल्यूम हमेशा लो मिलेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में सेलिंग कभी मत करना, सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना। पुलबैक्स के आसपास अच्छा बाइंग जोन ढूंढो और बाइंग करो, राइड करो। वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइड करो, यानी कि जो मूव है हमारा क्या है, जेन्युइन मूव है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो प्राइस फॉल किया, यहाँ पे क्या बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। प्राइस फॉल करते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ पर सेलिंग कैंडल आई, वॉल्यूम राइज हुआ। बाइंग कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं मिला, बाइंग कैंडल में वॉल्यूम नहीं मिला, लेकिन सेलिंग कैंडल में फिर अगेन प्राइस नीचे गिरा, वॉल्यूम राइज। यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन क्या बेरिश ही जाएगी, उसको अगर हमारे को आइडेंटिफाई करना है हमारे को वॉल्यूम देखना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन की कैंडल आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बेचते जाओ। सेम डायरेक्शन की बाइंग साइड की कैंडल आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका मतलब बाय करते जाओ। सेलिंग का सिनेरियो नहीं देखना है, राइट। अब आते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कंफर्मेशन। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ट्रेडर्स के दिमाग में कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में जो फेक हो जाते हैं हम, जब ट्रैप हो जाते हैं, उससे कैसे बचें। सबसे बेस्ट तरीका होता है, ब्रेकआउट आ रहा है, हाई वॉल्यूम है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, वैलिड ब्रेकआउट है, यहाँ पर हम जा सकते हैं, ब्रेकआउट में एंट्री कर सकते हैं। ब्रेकआउट आ रहा है बट वॉल्यूम लो है, इसका मतलब क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट है, यानी कि ट्रैप होने के चांसेस है, पार्टिसिपेट मत करना। वही दूसरी कंडीशन, ब्रेकडाउन आ रहा है लेकिन वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन, यानी कि हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। ब्रेकडाउन तो आ रहा है बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब क्या हुआ, फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन, यानी कि अब हमारे को यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। क्या था, ट्रेंड लाइन जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हमने यहाँ पर भी चार्ट पैटर्न पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बेस्ट था, वॉल्यूम था। ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखा एंड बूम, यानी कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर भी देखो रेंज बनी, ब्रेकडाउन आया, वॉल्यूम राइज, या इसका मतलब क्या है, ये जेन्युइन ब्रेकडाउन है, यहाँ पर हम जा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं ये नेक्स्ट, रिवर्सल सिग्नल। रिवर्सल सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइस फॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसका एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि हमारे को प्राइस यहाँ पे एक जगह से फॉल करता हुआ दिख रहा है, राइट। एक सपोर्ट जोन आया, यहाँ पे एक अचानक से बड़ी स्पाइक कैंडल आ गई, राइट। अब स्लो आ रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ पर तो अच्छा वॉल्यूम हमको बढ़ता हुआ दिखेगा, बट इस एरिया के आसपास हमको वॉल्यूम लो होता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट स्लो हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ से गिर चुका है, ए पॉइंट से बी पॉइंट मार्केट गिर चुका है, बट हमारे को कभी कभी वॉल्यूम रिवर्सल सिग्नल्स भी देता है। यहाँ कहीं पे ना अचानक से कोई कैंडल बनेगी, ऐसी कुछ कैंडल बनेगी जो शायद थोड़ा सा नीचे आए और ऐसी बुलिश कैंडल बन जाए, लेकिन इस कैंडल का ना वॉल्यूम जो होगा कंपेरेटिवली इन कैंडल बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसका मतलब अब हमको यहाँ पर अलर्ट रहना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो ये एकदम से फॉल करके नीचे आएगा, अब या तो यहाँ से ऑलरेडी अगर फॉल कर चुका है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ऑलरेडी इतना गिर चुका है, वॉल्यूम अब लो है, नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो है, सेलिंग नहीं करनी है, अचानक से एक बाइंग का स्पाइक हमारे को वॉल्यूम देखने को मिला, तो चांसेस आर वेरी हाई हमारे को कोई भी एक कन्फर्मेशन कैंडल ढूंढनी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है। अगर लास्ट वीडियो पर नहीं देखा, आई बटन में मिल जाएगा, लास्ट वीडियो जाके देखना। कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न का कैंडलस्टिक ढूंढना है, मिल जाता है, यहाँ पर बाइंग का प्लान करो, ऐसा इसके नीचे डाल दो एंड पूरा ट्रेंड कैप्चर करो। अगर यहाँ पे ऐसा कोई सडन आपको वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलता है, सेम चीज़ अगर प्राइस ऊपर गया है ना, स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कैंडल बनी, कुछ इस तरीके की कोई कैंडल बनी और नीचे से हमको वॉल्यूम वहाँ पे स्पाइक मिला। अदरवाइज वॉल्यूम लो था लेकिन अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब इस एरिया के आसपास आप अलर्ट हो जाओ। कोई भी एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करो जो आपको रिवर्सल साइन दे, सेल मारो, SL लगाओ एंड पूरा का पूरा डाउन साइड का मूव कैप्चर करो, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे को इस तरीके से भी हेल्प करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखो प्राइस फॉल कर रहा था, अचानक से इधर कहीं पे क्या हुआ, यहाँ पर कुछ प्राइस होल्ड किया, ऑलरेडी सेलिंग आ रही, लेकिन अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम में इन कैंडल्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हमको इस कैंडल पर स्पाइक देखने को मिला। एंड इसके बाद क्या हुआ, इस सिंगल डोजी पर अगर आप देखोगे ना, ये जो आपको बड़ी स्पाइक दिख रही है उसका कैंडल ये है, लेकिन जो ये सिंगल डोजी कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही है, इस सिंगल, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो, इस सिंगल डोजी कैंडल का वॉल्यूम देखो क्या हुआ। उसके बाद
प्राइस रिवर्स कर दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो चुकी थी, ये एक सपोर्ट जोन था एंड सडन वॉल्यूम स्पाइक। इसका मतलब हमारे को वॉल्यूम रिवर्सल साइन भी देता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रहा है। अब देखो ये रेजिस्टेंस के आसपास ये जो कैंडल्स आ रही थी, क्या हुआ, वॉल्यूम के अंदर स्पाइक, यानी किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बेचना चालू किया। सडन सपोर्ट पे वॉल्यूम स्पाइक, सडन रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम स्पाइक, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व है, यानी कि एंट्री कर चुका है। इसका मतलब यहाँ से अब फॉल आ सकता है या यहाँ से बाइंग आ सकती है। यहाँ पे देखो इस कैंडल पे सडन स्पाइक आया, प्राइस यहाँ से फॉल किया एंड अच्छा खासा हमारे को कंटिन्यू बैक टू बैक कैंडल्स देखने को मिल गई। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ ने ये चीज़ पकड़ ली होती तो टाइम से एंट्री कर लेता और पूरी की पूरी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको बना के बैठ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको जो सिनेरियोज मैंने बताए थे समझ में आ गए होंगे कि हमारे को वॉल्यूम जो है वो क्या क्या बताता है। एक बार मैं फिर से आपको रिकैप दे देता हूँ। स्ट्रेंथ, कोई जो मूव आ रहा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, उसमें वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखना चाहिए। वीक मूव, फेक मूव्स के लिए हमारे को वॉल्यूम देखना पड़ेगा। मूव आ रहा है बट वॉल्यूम नहीं है, फेक मूव है। मूव आ रहा है बट वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब जेन्युइन मूव है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, अच्छी बात है। ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम घटते जा रहा है, रिवर्सल के साइन है। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन में अगर ब्रेकआउट आ रहा है वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, नहीं आ रहा है मत जाओ। ब्रेकडाउन आ रहा है वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, नहीं आ रहा है मत जाओ। एंड उसके बाद रिवर्सल सिग्नल्स, यानी कि सडन सपोर्ट के आसपास एक बड़ी वॉल्यूम स्पाइक कैंडल आ गई, सडन रेजिस्टेंस के आसपास एक बड़ी वॉल्यूम स्पाइक आ गया, तो इसका मतलब वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, वहाँ पे रेडी रहो। अब वॉल्यूम को अप्लाई कैसे करते हैं चार्ट पे, वॉल्यूम को लगाते कैसे, उसको भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में ओपन करना है एंड उस पर स्टाइल पे जाके एक सेटिंग करनी है, जो कि हम बात कर रहे हैं एवरेज वॉल्यूम कैसे देखें। यानी कि वॉल्यूम भी देखते हैं लेकिन हमारे को वहाँ पर ना एक एवरेज वॉल्यूम देखना होता है। अब एक बार चार्ट पर लगा के दिखाएंगे, ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन होती है। इससे हमारे को और इजी हो जाता है कि जैसे वॉल्यूम स्ट्रेट एक एवरेज मूव दे रहा हो लेकिन अचानक से बढ़ने लग गया। अगर एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन है धीरे धीरे बढ़ने लगी, इसका मतलब अब हमारा कहीं ना कहीं मूव आने वाला है, या तो बाइंग का आएगा या तो सेलिंग का आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एवरेज वॉल्यूम, यहाँ पे एवरेज मूविंग वॉल्यूम की जो लाइन थी बहुत चढ़ी हुई थी एंड उसके बाद प्राइस नीचे आ गया एंड एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन है नीचे एक जगह पर घूम रही है, तो प्राइस क्या है, रेंज में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन भी एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन है हमारे को बहुत हेल्प करती है कि एवरेज वॉल्यूम इतना है, अभी ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लग जाती है, बड़ा मूव दिखाने लग जाती है, इसका मतलब हमारे अब चार्ट कहीं ना कहीं बड़ा मूव दे सकता है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए हमारे को ट्रेडिंग व्यू पर आना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर सीधा टाइप करना है वॉल्यूम। यहाँ पर आप लिखोगे VOLUME, वॉल्यूम लिखोगे तो सीधा वॉल्यूम आ जाएगा। इसको लगा दो चार्ट पे, राइट। एंड एवरेज वॉल्यूम को कैसे लगाना है, जैसे चार्ट पे लग गया, देखो यहाँ पे वॉल्यूम अप्लाई हो गया। अब आपको यहाँ पे चार्ट वॉल्यूम देखने लग गया होगा, तो इसका यूज़ करना सीख जाओ क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको कन्फर्मेशन देने में, यानी कि आपको कन्फर्मेशन देने के लिए, वैलिडेशन देने के लिए, क्या ये राइट मूव है या रॉन्ग मूव है, हमको पार्टिसिपेट करना है नहीं पार्टिसिपेट करना है, ये हमारे को वॉल्यूम बताता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास, इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या, देखो ये एक सपोर्ट जोन था, क्या दिखा, वॉल्यूम स्पाइक, और यहाँ सिर्फ एक कैंडल में अचानक से वॉल्यूम स्पाइक आया, फिर नीचे आया, बट यहाँ पर अगर बाइंग कर लेते तो आप बड़ा मूव कैप्चर कर लेते। और ये बड़ा मूव जेन्युइन है या नहीं है, इसको कैसे आइडेंटिफिकेशन मिली, वॉल्यूम से मिली कि हमारे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पहले तो यहाँ दे दिया क्योंकि यहाँ पर प्राइस आके फॉल करने के बाद यहाँ पर रुक गया था, रुकने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम लो हो गया, लो होने के बाद अचानक से बड़ी कैंडल आई, वॉल्यूम स्पाइक आ गया, आप बाई करो, SL मारो और पूरा मूव यहाँ पे कैप्चर कर लो। तो वॉल्यूम ने कितना अच्छा हमको ट्रेड का या ट्रेंड का या स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन दे दिया। अब एवरेज वॉल्यूम कैसे लगाना है ये आप चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, राइट, स्टाइल पे जाना है एंड इस स्टाइल पे ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज, इसको आप ओके कर दोगे, ये आ जाएगा। इसको आप लगा के रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो एवरेज वॉल्यूम था लेकिन यहाँ अचानक से स्पाइक आ गया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया, अब कुछ ना कुछ हलचल मार्केट में होने वाली है, ठीक है। तो इसको भी आप लगा के रख सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा कि एवरेज वॉल्यूम कहाँ पर बैठा हुआ है। जब एवरेज वॉल्यूम आपका बहुत ही नीचे चिपका हो, यानी कि बहुत ही लो हो, उस वक्त कोई भी ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पर मोस्टली मार्केट रेंज में होगा। तो एवरेज वॉल्यूम आपको कब मार्केट रेंज में है ये हेल्प करता है, यानी कि ये बताता है कि भैया अभी बहुत ही जो एवरेज वॉल्यूम है नीचे चल रहा है, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन एवरेज वॉल्यूम धीरे धीरे जब बढ़ने लग जाता है, यानी कि अब आपकी ट्रेड करने की जगह यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ये कैंडल स्टिक जो वॉल्यूम की कैंडल्स हैं ये आपको सब कुछ यहाँ पे बताई दे रही हैं। अब आप क्या समझ में वॉल्यूम,
यस। क्या होता है वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कितने लोग उस पर्टिकुलर जगह पे इंटरेस्टेड है। यस, अभी तक इसने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि वॉल्यूम बाइंग का मतलब होता है बायर्स है, सेलिंग का मतलब होता है सेलर्स। नहीं, कितने लोग उस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, कितना वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कितना बड़ा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो हमारे को बताता है कि यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है। इसका मतलब यहाँ पे एक बड़ा मूव आने वाला है। एज ए रिटेल ट्रेडर हमको रेडी रहना है, क्योंकि हमारे को बड़े बड़े स्पाइक या बड़े डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, यानी कि बड़ा ट्रेड कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से सीखने को मिला या आपको वॉल्यूम क्लियर हुआ, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप लोग बिगिनर हो, कमेंट कर देना बिगिनर, ताकि हमको इस पता चल सके कि भाई हम अपनी वीडियोज़ के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू कितने बिगिनर्स को ट्रेडिंग सिखाने में हेल्प कर पा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन आप सारे एपिसोड के जितने भी वीडियोज़ हैं उसको देखो और ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।